लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। ओके, तो इसमें क्या टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट लिगेंड के बारे में देखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे निकाला जाता है कंपाउंड का वो देखेंगे। तो सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट लिगेंड, तो ईएन के बारे में इथाइलिन डाई अमीन। ओके, देखते रहना। अमीन यानी NH2 ग्रुप और डाई मतलब 2 अमीन आएगा। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन वाला आएगा। तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो पहले ही बताया था ईएन, टीएन, पीएन, डाई ईएन, ट्राई ईएन और डाई पिरिडीन। ईएन, टीएन, पीएन, डाई ईएन, ट्राई ईएन ये सब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बाइडेंटेट है। ओके, डोनर एटम N है यानी दोनों। कैसे, ये देखो पहले स्ट्रक्चर, ये रहा CH2 इथाइलिन डाई अमीन की जैसा 2 अमीन होंगे। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये 2 इसके पास बच गया क्योंकि ये 2 तो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऊपर से ये CH2 एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर बच गया। ये इसको डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को। तो 1,2 डाई अमीन इथेन, 1,2 यानी 1,2 डाई अमीन इथेन यानी 2 कंपाउंड है। यानी इथाइलिन डाई अमीन को तुम ये भी बोल सकते हो। 5 मेंबर की रिंग है तो स्टेबल होगा ही होगा। 3-4 मेंबर वाला रिंग अनस्टेबल था और बाइडेंटेट है क्योंकि दो NH2 है ना भाई, मतलब 2 एक साथ डोनेट कर रहे हैं। डोनर एटम नाइट्रोजन है दोनों में। ओके, 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहे। ओके, यहाँ पे पहले देख लो, इथाइलिन हो गया, इथाइलिन डाई अमीन। ओके, सिमेट्रिकल लिगेंड है, दोनों तरफ सेम है। यानी अगर इसको काटोगे तो इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, ये वही वाला स्ट्रक्चर है और ये 2 लोन पेयर है। ये देखो, इसको अगर तुम काटोगे तो NH2 सिमेट्री है ना भाई। अच्छा, अगला है डाई ईएन। ये 5 मेंबर की रिंग होती है। 5 मेंबर की रिंग तो ये भी थी, पर इसमें ना 5 मेंबर की 2 रिंग है भाई। स्कैम। अच्छा, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर सर जो बना है वो देखो तुम। सर कौन सा बना है, ये डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, यानी 2 इथाइलिन तो रहेगा, CH2 ट्राई अमीन यानी 1 अमीन, दूसरा अमीन, तीसरा अमीन। और डाई इथाइलिन है यानी 2 इथाइलिन, ये 2 रहा। समझे? तो सेंट्रल मेटल, अब देखो ये सेंट्रल मेटल आयन को ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो 3 दे रहा है ना। 3 अमीन सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर दे रहा है एक बार में साइमल्टेनियसली। तो डेंसिटी 3 होगी, लिखा है कहीं देखो, ट्राइडेंटेट। 2 रिंग बन रही है 5 मेंबर की, एक ये रिंग और ये भी 5, तो स्टेबल तो होगा ही। डोनर एटम नाइट्रोजन है। ओके, डन है। अब देखो, अब जैसे डाई इन में 5 मेंबर की 2 रिंग, अब इमेजिन करो ट्राई इन में क्या होगा, 5 मेंबर की 3 रिंग। सेम पैटर्न होगा, इसमें एक और CH2, एक और CH2 और एक और NH2 आ जाएगा और ये भी इसको डोनेट करेगा। तो 1 2 3, 1 2 3 ट्राई ईएन। बस ट्राई ईएन में 1 2 3 3 बार तुमको इथाइलिन देखने को मिलेगा। ट्राई ईएन में ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन टेट्राडेंटेट होता है, हाँ भाई। 1 2 3 4 4 अमीन है, 4 अमीन डोनेट कर रहे हैं एक साथ। देखो 1 2 3 4 एक साथ मेटल को दे रहे हैं, तो टेट्राडेंटेट। ओके, डोनर एटम नाइट्रोजन, हम तो बोल रहे सब में डोनर एटम नाइट्रोजन है भाई। ईएन में भी, पीएन में भी। ईएन पीएन अभी नहीं आया, डाई ईएन में, ट्राई ईएन में आगे भी आएगा। देखो पीएन आ गया, पीएन में भी देखो ये नाइट्रोजन ही दे रहा है भाई। 5 मेंबर की रिंग। टीएन में भी, टीएन मतलब 1,3 डाई अमीन प्रोपेन, IUPAC वाला नेम। तो इसमें 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो वो भी स्टेबल ही है। 1,3 यानी 3 प्रोपेन है, पहले और तीसरे पे अमीन लगा है, ऐसे बना दिखा। अब ये मेटल को ये देंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनी कि नहीं बनी, 6 एम रिंग। 1 2 डाई अमीन प्रोपेन है लेकिन अमीन 2 ही पे है, एक NH2 और ये मेटल को देंगे। ठीक है, तो 5 मेंबर की रिंग पीएन में। पीएन से प्रोपेन याद रखना यार, टीएन से भी तो यार याद तो रखना पड़ेगा ना, कैसे भी ट्रिक व्रिक से। ये वही है, ये रहा ऑक्जिलेटो के बाद सब आगे ग्लाइसिनेटो और भी पता नहीं क्या क्या।
ऑक्जेलेटो में देखो OX माइनस C2O4 माइनस 2, तो ऑक्जेलेटो में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दो, ठीक है। अब इनमें से हाइड्रोजन निकाल दो 2, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा COO माइनस, यही है तुम्हारा ऑक्जेलेटो। अब ये यहाँ से देगा, ये यहाँ से देगा, सबसे सिंपल देखो सी। अब तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ओके। अब ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा सेंट्रल मेटल को, फिर भी 5 मेंबर रिंग बनेगी। देखो 1 2 3 4 5, ये मतलब ना 6 7, ये तो रिंग से बाहर है, रिंग तो यही है। बाइडेंटेट है क्योंकि 2 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, डोनर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। देखना ऑक्जेलेटो में नाम ही O है भाई, O, तो डोनर एटम O। चलो यहाँ तक तो सही है। अच्छा ऑक्जेलेट आयन देख लो, CO वही, यही ऑक्जेलेट आयन है। कोर्स आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन निकाल दो। ग्लाइसिनेटो में NH2CH2COO माइनस, इसमें भी वही बनेगा। पहले NH2CH2 था और COOH था, इसमें से H प्लस निकाल दिए तो बन गया NH2CH2COO माइनस। ये पहले ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन से निकला तो ग्लाइसिनेट बन गया। डन है। पहले क्या था कि पहले एक जगह, दोनों जगह ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक NH2 और दोनों दे रहे हैं भाई, तो डाइडेंटिसिटी 2 है क्योंकि मेटल को तो 2 मिल रहा है। बाइडेंटेट है लेकिन डोनर एटम अलग है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि ग्लाइसिनेटो में एक ऑक्सीजन प्लस एक नाइट्रोजन, 2 डोनर एटम है। स्ट्रक्चर भी देख लो ऐसे, C डबल बॉन्ड O, ओके, C डबल बॉन्ड O और NH2CH2, तो ये एक CH2 तो यहाँ पे आएगा NH2। हाँ यार इजी है, बना के देखियो। DMG माइनस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यहाँ पे देखो पहले तो बेसिक मीडियम में इसको निकालना पड़ेगा यार, यहाँ पे मैंने बताया अच्छे से। देखो DMG माइनस है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो पहले स्ट्रक्चर था C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, CH3 इसको क्या किए ना तुम बेस में डाल दिए, तो बेस में से OH आया और एक H ले गया, तो यानी H2O का लॉस हो गया। H2O का लॉस होते ही O माइनस आ गया। देखो पहले यहाँ पे OH था, अब O माइनस आ गया तो आयन जनरेट हो गया। O माइनस आ गया यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी डोनेट करेगा, तो एक यहाँ से डोनेट करेगा और ये डाइमर में होता है, यानी ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो 2 के जोड़े में रहते हैं। बाइडेंटेट है, डोनर N है 2, डाइमर फॉर्म होगा, 2 यूनिट एग्जिस्ट करेगी, ओके। ये देखो मैंने ग्लाइसिन का बताया कि ये भी डेंसिटी 2 है, रिंग बनेगा 5 मेंबर का, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ से, ये सब डोनेट करेंगे। DMG माइनस में तो दोनों नाइट्रोजन ही डोनेट करेंगे वैसे। बाइडेंटेट होगा, डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, इजी है भाई। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कैसे। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, पहले क्या करो, पहले तुम DMG ना तुम्हारे पास रहेगा, तुम उसको बेस मिला के ना तुम पहले आयन बनाओ। आयन बनाती कैसा आयन, ये वाला आयन O माइनस वाला, फिर O माइनस बनती ये डाइमर फॉर्म करेगा, तो डाइमर में H बॉन्डिंग होगी, देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे O माइनस है ना। अब इसी की तरह एक उल्टा लोड लटका है, यहाँ पे HO है, यानी एक डाइमर ये है और एक डाइमर ये है, ये दोनों ज्वाइन हो गए तो H बॉन्डिंग से सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग है। सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग मतलब कि H के इधर भी O है और H के इधर भी O है। नहीं तो होता था कि फ़ोन होता था तो ये अनसिमेट्री हो जाती थी, जो कि नॉर्मल है। देखो ये एक आयन है C डबल बॉन्ड N और ये मेटल को दे रहा है। फिर यहाँ पे ये O माइनस था तो इधर HO के साथ इसकी केमिकल वो हो गई, केमिकल बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन है। अब देखो यहाँ पे ना हाइड्रोजन भी रिंग का पार्ट है, ये सवाल है। हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनी। यहाँ पे सर ने 6 लिखा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी काउंट हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जगह हाइड्रोजन को रिंग में कोई थोड़ी लेता है, लेकिन डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में लिया जाता है। और चेरी रेड पीपीटी बनता है। देखो हमने बनाया है, लाल कलर की पीपीटी बनती है भाई,
देखो अगर NiCl2 तुम लिए और DMG डाले और बेस डाले NH4OH, तो OH माइनस लेके DMG से DMG माइनस बन जाएगा। DMG माइनस बनते ही डाइमर फॉर्म हुआ होगा, तब डाइमर फॉर्म होगा तब निकेल मेटल को ये ट्रैप कर लेगा, और जैसे ही ट्रैप करेगा तो लाल कलर की पीपीटी मिल जाएगी, रोजी रेड कलर पीपीटी, चेरी कलर पीपीटी। तो लाल कलर का मतलब क्या है कि NiDMG2 बन गया, डाइमर बन गया। और OH माइनस का क्या रोल है? OH माइनस DMG को DMG निगेटिव बनाता है, और DMG निगेटिव बनाने का ज़रूरत क्या है? तभी ये डाइमर फॉर्म होगा भाई। स्ट्रक्चर में देखो, अगर यहाँ पे O निगेटिव नहीं आया तो कहाँ से ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ेगा? अगर ये OH था तो कैसे जुड़ेगा यार? नहीं जुड़ेगा। इसी को पलट के, इसी को घुमा के देखो, उल्टा लगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे O माइनस है। तो निगेटिव बनाने के लिए ही बेस में डाला जाता है। देखो DMG नहीं निकल को पकड़ेगा और तुम बेस नहीं डालोगे, क्योंकि लैब में DMG पड़ा रहता है। पहले DMG को DMG माइनस में बदल दो, पहले उसका हाइड्रोजन खींचो, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बनाएगा, और डाइमर बनाते ही वो लाल कलर दे देगा निकल से ज्वाइन होके। सर ने पूरा अनसिमेट्रिकल H बॉन्डिंग और सिमेट्रिकल में दिखाया था। अब उन्होंने बोला कि सिमेट्रिकल में रेजोनेंस वाली फील आ रही है, रेजोनेंस असिस्ट H बॉन्डिंग, RAHB। आयन क्यों रेजोनेंस? क्योंकि ये मान लो F है, यहाँ पे H है, यहाँ पे F है। पहले H इसके साथ बना रहा है, फिर इसका टूट रहा है इसके साथ बन रहा है, फिर इसका टूट रहा है इसके साथ बन रहा है, फिर इसका टूट रहा है इसके साथ बन रहा है। तो भाई तो रेजोनेंस ही हो रहा है ना भाई। ऑक्सीजन था तो एक बार ऑक्सीजन निगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा था, ये टूट रहा था, फिर ये टूट के यहाँ पे आ रहा था, फिर ये टूट के यहाँ पे आ रहा था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऐसे ना दिखा, अरे कहाँ गया, ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऐसे ना दिखा के ऐसा दिखाया जाता था ना, कि ये रहा ऐसे डॉटेड से, तो वही है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस टाइप, अब रेजोनेंस टाइप स्ट्रॉन्ग होता है HF2 माइनस, ये देखो F इधर भी F इधर भी F, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग। और जो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े वो अनसिमेट्रिकल है, जो नॉर्मल वाला हम पढ़े वो अनसिमेट्री है। ये नॉर्मल है, ये वीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। ये देखो H इधर है HF, तो ये नॉर्मल तो हम पढ़े हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हर एस्पेक्ट में अलग है। देखो इधर का H है तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और इधर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड किया है, तो कहाँ से सिमेट्रिकल होगा भाई? सिमेट्रिकल के लिए दोनों तरफ H बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक तरफ H बॉन्ड, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अनसिमेट्री, सिमेट्री नहीं है। देखो NiDMG2 के बारे में थोड़ा और बताया कि न्यूट्रल है, वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घूमेगा, डब्बा है ना भाई। पोलर होता है पानी H2O पोलर होता है, अट्रैक्ट करता है पोलर को, ये तो नॉन पोलर है, पानी में घुलेगा ही नहीं। डब्बे के ऊपर 0 है, तो पानी में जो O के पास लोन पेयर है उसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्यों करेगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पानी को नो अट्रैक्ट इनसॉल्युबल पीपीटी ही फॉर्म होगा, लाल कलर होगा। ओके, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होगा कि NiDMG2 ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसमें पढ़ोगे यार ऑप्टिकल आइसोमर में, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो स्क्वायर प्लेनर है, ऊपर से सिमेट्री है तो इनएक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई एक आ गया ना तो वो एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होगा NiDsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आगे पता चलेगा कैसे। टोटल 4 रिंग है, 2 5 नंबर की और 2 6 नंबर की, और 6 नंबर में हाइड्रोजन आता है। देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो सर ने बताया, ये 5 नंबर की 2 रिंग, 6 नंबर की 2 रिंग, 6 नंबर वाले में हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल 4 रिंग, 2 5 2 6। आखिरी है भाई, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट कहाँ गया यार? अब हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे।